सब जीव समुदाय मोहित होकर उसके वश में मोहित होकर उसके वश में हो रहे हैं। इसको हटाना जीव के अधिकार की बात नहीं है। अतः इससे भी बलवान जो इसके स्वामी परम पुरुष परमेश्वर हैं, जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियों की अंतिम अवधि और परम आधार हैं, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। जब वे दया करके इस माया रूप पर्दे को स्वयं हटा लेंगे, तब उसी क्षण वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वे तो सदा से ही सर्वत्र विद्यमान है। इस पॉइंट को जरा आप गंभीरता से इसके ऊपर गहन चिंतन करिए, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम जो है वो आपको तारेगा, वो आपको उस पार लगाएगा, आपकी नैया को पार लगाएगा। ये जो बार बार तुलसीदास जी ने बताया है और बाकी संतों ने बताया, भगवान नाम, ये भगवान नाम की जो नैया है, इस नैया का आधार इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये नाम जो है, ये नाम आपको परमात्मा से जोड़ने का काम कर रहा है। उनकी कृपा जो है, उनकी कृपा की वर्षा आपके ऊपर होनी चाहिए। किसी की भी कृपा की वर्षा अगर होनी चाहिए, तो फिर आप उसको कितने बार याद करते हैं, आप उसके साथ कितने बार जुड़े रहते हैं। नाम संकीर्तन जो है वो जोर से भी हो सकता है, मन में भी हो सकता है। मन में परमात्मा तत्व जो है उसको प्राप्त करना है, तो हम बाकी चीजों का विचार करते रहते हैं दिन भर, लेकिन बाकी चीजों का विचार करके हमको परमात्मा के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए ना। तो वो जो है आपको उनकी शरण लेनी चाहिए, और जब उनकी दया होगी तो फिर हमारा और हम सबका काम बन जाएगा। अब अगला श्लोक जो है ये इसको और थोड़ा विशद करता है। यही भाव अगले मंत्र में स्पष्ट कहते हैं, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। बहुत सुंदर ये श्लोक है। इसका मथित अर्थ जो है वो जरा थोड़ा सहज समझ लीजिए। ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी है, अतः सब प्राणियों के हृदय में, मतलब एट द कोर ऑफ अवर पर्सनालिटी, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो व्यक्ति, हमने जो पिंड बनाया है, उस पिंड के केंद्र बिंदु में वो है, हृदय में मतलब वहां पर, परंतु अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। इस कारण उनके जानने में नहीं आते। जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, देखिए भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना दिया है, वो जो बुद्धि का प्रकाश जो है वो भी परमात्मा से ही मिला हुआ है, बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है। वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं, मतलब अभी भी पर्दा है, लेकिन पर्दे के पीछे जो परमात्मा तत्व है उसका आपको आभास होना शुरू होता है कि हाँ, उस योग माया के पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा अस्तित्व है। आप उस अस्तित्व को अभी साक्षात नहीं कर पाए हैं। ये जो है ये अनुभूति नहीं है, ये जो है ये सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्मया अग्रया बुद्धया दृश्यते। तो सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया, देखिए शब्द अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से, सूक्ष्मया अग्रया, अग्रया मतलब सुई की नोक के बराबर जो अग्र रहता है, तो ऐसी ऐसी मतलब बुद्धि जो एकदम शार्प, लेजर शार्प, वो जो बुद्धि है, उस बुद्धि से फिर आपको उस पर्दे के पीछे छुपा हुआ जो परब्रह्म तत्व है, वो परब्रह्म तत्व का आपको दर्शन होता है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, वो जो दर्शन है, वो दर्शन भी अभी आप इधर है पर्दे के और वो उधर है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो और निधिध्यासितव्यो, ये स्टेजेस में फिर आपका सूक्ष्म या अग्रया बुद्धिया, ये आपने देख लिया, फिर बार बार आप उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं, बार बार आपकी जो साधना है वो साधना, और फिर वो जब माया का पर्दा हट जाता है, तो फिर वो जो तथाकथित भेद है, जो हम मानते हैं कि हम संसार के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने संसार का बेस अडॉप्ट किया हुआ है, हम संसार के बेस पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए संसार की चीजों को लेकर, बुद्धि को लेकर, मन को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर हम परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। पहला आपका काम होता है जब सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया, जब आपका वो जो बुद्धि है उस बुद्धि से आपको मतलब
पर्दे के पीछे का जो तत्व है, उस तत्व के बारे में आप अवेयर हो जाते हैं कि हाँ कुछ है। फिर उसके बाद आपका गहन चिंतन, मनन, ध्यान, भजन, ये सारा जो है, ये फिर उस तरफ आगे बढ़ना शुरू होता है। तो सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी, देखिए भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाए। यहाँ पे अहंकार को मत जगने दीजिए कि मैंने मेरी बुद्धि से परमात्मा को समझ लिया। आपकी बुद्धि जो है वो बहुत सीमित है। सीमित में असीमित चीज नहीं समा सकती। जो असीम है उसको आपकी बुद्धि में आपने अगर समा भी लिया, तो भी आप अपने अहंकार वश उस छोटी सी चीज में डाल के, और आपको गर्व हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा कि मैंने भगवान को समझ लिया, मैंने परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया। प्राप्त नहीं किया है, आपने सिर्फ उनका अवलोकन किया है, लेकिन अभी भी माया का पर्दा है। विवेकशील मनुष्य को भगवान के शरण होकर किस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। देखिए आपकी, देखो आपको क्या करना है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। प्राज्ञ वाक मनसी अच्छेद, बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे। तो ये जो है आपका इंद्रिया जो है उनको आपने मन में निरुद्ध किया। तत् ज्ञाने आत्मनि यच्छेद, फिर उसके बाद उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे। ज्ञानम महति आत्मनि नियच्छेद, ज्ञानम ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे। ये आत्मा मतलब जीवात्मा है। अभी परमात्मा तक आप नहीं पहुंचे, महान आत्मा, महान आत्मा में महति आत्मनि नियच्छेद, तत् शांते आत्मनि यच्छेद, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। उसको शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे। बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह पहले तो वाक आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर दे, अर्थात इनको ऐसी स्थिति कर दे, इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो, मन में विषयों की स्फुरना न रहे। जब यह साधन भली भांति होने लगे, तब मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन कर दे, अर्थात एकमात्र विज्ञान स्वरूप निश्चयात्मिका बुद्धि की वृत्ति के सिवा मन की भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकार का अन्य कोई भी चिंतन न रहे। जब यहां तक दृढ़ अभ्यास हो जाए, तदनंतर उस ज्ञान स्वरूपा बुद्धि को भी जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दे। बुद्धि जो है, वो बुद्धि और जीवात्मा, ये जो है, ये दोनों कॉन्जॉइंड ट्विंस के जैसे ऑपरेट कर रहे हैं। बुद्धि जो है वो बहिर्गामी होने से उस जीवात्मा को बाहर की तरफ खींचने का काम करती है, और जीवात्मा जो है, जो बुद्धि काम करती है, जो अहंकार काम करता है, उसका आरोप जीवात्मा के ऊपर करते हैं। तो काम वो कर रहे हैं, लेकिन आरोप जीवात्मा पे कर रहे हैं। जीवात्मा ऐसा महसूस करता है कि उसको सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, उसका जन्म हो रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है। ये सारा का सारा जो बखेड़ा है, यह बखेड़ा इसलिए है क्योंकि मैं जीवात्मा की शक्ति, ऊर्जा जीवात्मा की, शक्ति जीवात्मा की, प्रेरणा जीवात्मा की, और कार्य करके जीवात्मा को, जिसको कहते हैं ना कि काम वो कर रहे हैं और बदनाम जीवात्मा को कर रहे हैं, वैसे इसी से प्रेरणा लेकर और इसी को बद्ध किया जा रहा है। तो ज्ञान स्वरूपा बुद्धि को भी जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दे। अब क्या हो गया, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो है वो जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन होने के बाद, अर्थात ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए जहां एकमात्र आत्म तत्व के सिवा अपने से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती। इसका मतलब बाहर का जो जगत है, उस जगत के साथ आपका जो तथाकथित संबंध था, और ये संबंध आपको कैसे पता चलता था? इंद्रियों की वजह से, मन की वजह से, बुद्धि की वजह से। यही तो आपके दूत थे ना, यही तो आपके मैसेंजर्स थे, जो बाहर के संसार के साथ संबंध बनाए रखे थे। जब ये मैसेंजर वापस लौट के आते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं, जब किसी देश के साथ हमारा युद्ध छिड़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां की एम्बेसी बंद कर देते हैं, और हमारे जो एम्बेसडर्स है, हमारा वहां का जो स्टाफ है, उसको हम वापस हमारे देश में बुला लेते हैं, क्योंकि हमको उस देश के साथ अभी संबंध नहीं रखना है। जब तक युद्धजन्य परिस्थिति है, तब तक हमारा पूरा का पूरा वहां जो एम्बेसी और उसका स्टाफ है, वो वहां से हम यहाँ पे लाके उनको सुरक्षित कर लेते हैं, और वो एम्बेसी बंद कर देते हैं, ताले लगा देते हैं। अब वो एम्बेसी खोलेंगे, कब खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, हमको मालूम नहीं। ये जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, मैसेंजर जो हैं, ये दुनिया के साथ, ये बाहर के विश्व के साथ डील कर रहे हैं, उसको आपने पलटा के जब आत्मा में अवस्थित कर दिया, तो फिर आपका
जो आत्मस्थिति है ना। फिर उसके बाद आत्म क्रीड़ा, आत्मरति, वो जो शब्द हैं जो भगवत गीता में आए हैं और बाकी उपनिषदों में, तो आत्म क्रीड़ा, आत्मरति, आत्मस्थिति, फिर आपका वो अनुभव परफेक्ट होता चला जाएगा, क्योंकि आत्म तत्व के अलावा बाकी सारी चीजें जो हैं वो गायब हो जाएंगी। अर्थात ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए जहां एकमात्र आत्म तत्व के सिवा अपने से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती। इसके पश्चात अपने आप को भी पूर्व निश्चय के अनुसार शांत आत्मा रूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दे। अभी आपने जीवात्मा तक सबको लाके रख दिया, लेकिन जीव भाव नष्ट नहीं हुआ है। जीव भाव नष्ट होगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी खत्म हो जाती है, संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, माया का पर्दा अपने आप हट जाता है परमेश्वर परमात्मा की कृपा से। जब आप वहां पे स्थित हो जाते हैं, मतलब आपने जब संसार का बेस छोड़ दिया, ये जब आपको पता चलता है, जब मतलब ये आपने संसार का बेस छोड़ दिया, परमात्मा फिर आपको अपने गोद में उठा लेते हैं, क्योंकि आप अभी विदाउट बेसिस है। आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आप संसार के बेस का उपयोग कर रहे हैं, तो परमात्मा अभी आपको उतनी मदद नहीं कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा जो है वो हो रही है, लेकिन छन छन के हो रही है, पूरी तरह से नहीं हो रही है। अब परमात्मा जो है, जैसे ही आपने संसार का बेस छोड़ दिया, क्योंकि अभी आपका मन गायब हो गया, आपका आपकी बुद्धि विलीन हो गई, आपकी इंद्रियां विलीन हो गई, शरीर जो है वो चलता रहे। अभी आप जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो शरीर और प्राण अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो कहां पे अवस्थित हो गए? आप तो आत्म तत्व में अवस्थित हो गए। और जीवात्मा और परमात्मा, आत्म तत्व तो मूल रूप से एक ही है, चेतन तत्व है। जब आपने वो बेस छोड़ दिया, तो फिर परमात्मा आपको अपने गोद में उठा लेते हैं, परमात्मा की कृपा हो जाती है और आपका काम बन जाता है। इसके पश्चात अपने आप को भी पूर्व निश्चय के अनुसार शांत आत्मा रूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दे। अब आपका बेस बदल चुका, संसार का बेस छोड़ के आपने परमात्मा का बेस जो है वहां पे आप टिक गए। इसका मतलब अभी आपका बेस बिल्कुल सही हो गया। तो ये जो साधना है, ये साधना बहुत सुंदर श्लोक है, इस श्लोक के ऊपर आप चिंतन करिए। ये हमारे ऋषि मुनियों ने इसी प्रकार से अपने आप को संसार से हटाकर परमात्मा की तरफ ले जाकर और परमात्मा में अपने आप को अवस्थित कर दिया, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप को, मोक्ष जो है जीवन मुक्ति का, अगर आपको आनंद लेना है, तो फिर आपको इस स्टेज को कल्टीवेट करते बनना चाहिए। आपका बाहर के जगत से धीरे 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 आपका तथाकथित जो संबंध है, तथाकथित संबंध मतलब आपकी वहां पर जो आसक्ति है, वहां पे आपका जो लगाव है, वहां पे आपका जो झुकाव है, वो आप कम कर दीजिए। बाकी ऑटो मोड में जितना चलता है उतना चलने दीजिए, क्योंकि आपको अब उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। जैसे बच्चा खिलौना खेलता है, जब बड़ा हो जाता है तो खिलौने की तरफ पलट के नहीं देखता है, वैसे ये जगत जिसका स्वरूप है, ये जगत जिसने निर्माण किया है, वो जगत खिलौना है आपके लिए। अब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अब आपको असली चीज अगर मिल जाती है, अगर मुझे असली कार मिल जाती है, तो फिर मुझे खिलौने की कार में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब आपको असली चीज मिल जाती है, जो सही चीज है, जो वास्तविकता उसी की है, उस तत्व को मिलने के बाद फिर, क्योंकि हमारा, एक बात हमें याद रखिए, हमारे दिमाग में एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संसार के साथ हमारा जन्म, जीवन और मृत्यु जुड़ा हुआ है। वो प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस से बाहर निकलना, ये जो हमारी छटपटाहट चल रही है, उसके लिए ये साधना बताई है। इसके ऊपर चिंतन करिए, आगे के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। और इसी के बाद देखिए, वही श्लोक जो स्वामी विवेकानंद बार बार इसका उदाहरण देते थे, इसको कोट करते थे। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके तथा उसकी प्राप्ति का महत्व और साधन बतलाकर अब श्रुति मनुष्यों को सावधान करती हुई कहती है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जागृत वरान प्राप्य निबोधत, हमें क्या करना पड़ेगा? उत्तिष्ठत, हे मनुष्य उठो, जागो, सावधान हो जाओ, और वरान प्राप्य, श्रेष्ठ मनुष्य महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लो। उत्तिष्ठत जागृत वरान प्राप्य निबोधत, ये पहली स्टेज है। फिर उसके बाद क्या बोलती है श्रुति? श्रुति बोलती है, कवयः तत्पतः, त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन उस तत्व ज्ञान के मार्ग को तत्पतः क्षुरस्य निशिता दुरत्या धारा दुर्गम वदंती, दुर्गम वदंती,
तो ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, ये रास्ता कैसा है? क्षुरश्च निशिता दुरत्यया धारा दुर्गम बदंती। छुरे की तीक्ष्ण की हुई दुस्तर धार के सदृश दुर्गम अत्यंत कठिन बतलाते हैं। वो रास्ता जो है वो इतना आसान अगर होता तो फिर उस रास्ते पे चलने वाले बहुत सारे लोग होते। संसार के रास्ते पे चलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ चलने वाले लोग, पर के रास्ते पे चलने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम है। अब आप परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं तो आपको भी कई बार विषन्नता होती है। मैं इतने दिनों से साधना कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अभी भी परमात्मा मुझे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आप हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत नहीं आ रही है, आपको श्रुति क्या बोलती है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरश्च धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। हम मान के चलें कि वो पथ कठिन है ना भाई। जो चीजें आपने इकट्ठा कर ली धर्म अर्थ और काम से, उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं आप, इतना आसान कैसे होगा? वो सही में दुर्गम पथ है, लेकिन वो जो है वो दुर्गम पथ, आपको घबराने की क्या जरूरत है? अगर आपको परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्षुरश्च धारा निशिता दुरत्या। आपको अगर परमात्मा के ऊपर विश्वास है तो फिर आप उठिए, जागिए, और फिर उसके बाद वरान प्राप्य। ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष जो तत्वज्ञानी है, यहाँ पे आपने ऐसे तत्वज्ञानी, ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, आप ठाकुर भावधारा से जुड़े हैं, आपकी श्रद्धा ठाकुर जी के ऊपर है, ठाकुर जी की पूरी श्रद्धा जो है वो परमात्मा तत्व के ऊपर है। ठाकुर जी ने अपने आप को परमात्मा, मतलब ब्रह्म साक्षात्कारी जीव थे वो, उन्होंने परब्रह्म प्राप्ति का आनंद लिया था। ऐसी व्यक्ति अगर आपको प्रेरणा दे रही है, ऐसी व्यक्ति का मार्गदर्शन अगर आप ले रहे हैं, तो फिर आपको उनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, और फिर ये कितना भी कठिन रास्ता हो, आप उसको पार कर जाएंगे। हे मनुष्यों, तुम जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो, अब तुम्हें परमात्मा की दया से यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमाद में मत हो। देखिए, श्रुति आपको कितनी, यानी कहां से झकझोरती है, आपको नींद से जगा रही है। आप जो स्वप्न देख रहे हैं संसार का, उससे जगा रही है। और क्या बोलती है? शीघ्र सावधान हो जाओ, श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने कल्याण का मार्ग और परमात्मा का रहस्य समझ लो। परमात्मा का तत्व बड़ा गहन है, उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना वैसा ही दुस्तर है जिस प्रकार छुरे की तेज धार पर चलना। ऐसे दुस्तर मार्ग में सुगमता पूर्वक पार होने का सरल उपाय है। उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं। तो आपको ऐसे महापुरुष जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, उनकी प्रेरणा, आप प्रेरणा किससे ले रहे हैं? ठाकुर जी से ले रहे हैं। ठाकुर जी जो है, उन्होंने जो अपने जीवन में अचीव किया, ये सबके बस की बात नहीं थी, लेकिन चूंकि उनका देवी पर पूरा विश्वास था, उनको देवी साक्षात हो गई थी, इसलिए फिर वो जो योग माया का पर्दा था वो देवी ने खुद ही हटा दिया। भाई, देवी अगर साक्षात हो गई, और मांग क्या रहे हैं वो इन बाकी जो सांसारिक चीजें जो हैं ये नहीं मांग रहे थे उनसे, वो उनसे वो चीज मांग रहे थे जो चीज कोई मांगता नहीं है। वो जो है, उन्होंने देवी के चरण पकड़ लिए थे। परमात्मा तत्व जो है उसको प्राप्त करने की उनकी जो जिद्द थी वो देवी ने पूरी कर दी। कहने का तात्पर्य उनका भाव इतना जबरदस्त था कि उसकी वजह से परमात्मा की कृपा होनी ही थी। और जो भी ठाकुर जी के पास आया, जो भी ठाकुर जी के साथ जुड़ गया, उसको ठाकुर जी ने भी उसी रास्ते पे लेके चले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनुभवी महापुरुष जो है उसका आप सहारा लीजिए, और परमात्मा की कृपा जो है, वो परमात्मा की कृपा जो उसके साथ आपका काम बन जाएगा। आपको हिम्मत नहीं हारना है, ये श्रुति बताती। उत्तिष्ठत, जागृत, जागो, उठो, जागो, और फिर उसके बाद आपको आगे का रास्ता बताती है। तो इस प्रेरणा वाक्य के साथ ये जो श्लोक है, स्वामी विवेकानंद जी खुद अंत प्रेरणा से बात करते थे। उनके गुरुदेव जो थे वो, यानी रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनके वो शिष्य होने की वजह से गुरुदेव के ऊपर पूरा विश्वास, और उस विश्वास के साथ उन्होंने शिकागो में जो भाषण दिया, और आगे जो उनके मतलब अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में उनके जो भाषण हुए, मेमोरेबल थे अपने आप में। एक बहुत बड़ा मुकाम था वो कि हिंदू धर्म की पताका उन्होंने वहां पर गाड़ दी। तो हिंदू धर्म का कॉन्फिडेंस यहां से आता है।
वयम अमृतस्य पुत्राः, हम खिन्न क्यों हो, अगर हम में अगर अमृत अमृत है तो हमारा तो स्टेटस बहुत अच्छा है। जब भगवान कृष्ण बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके, आपको उन्होंने बोल दिया अरे तू मेरा ही अंश है, तेरे में वही चैतन्य है, वही शाश्वती है, वही अविनाशी तत्व है जो मेरे में है। ये कॉन्फिडेंस के साथ हमको साधना करनी है, क्योंकि ये साधना जो है, ये साधना करते समय हमें अगर किसी कारणवश विषन्नता हो सकती है, लेकिन आपको विषन्नता रखने की जरूरत नहीं। आपका कॉन्फिडेंस हमेशा जागृत रखिए, उसको पूरे जोर से आप प्रोपेल करिए और आपका काम बन जाएगा। तो ये जो है, ये श्लोक अपने आप में बहुत सुंदर है। और फिर उसके बाद ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग इतना दुस्तर क्यों है, इस जिज्ञासा पर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसको जानने का फल बताते हैं। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम नित्यायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। बहुत कठिन है, क्यों? क्योंकि यत अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम च अगंधवत, यह जो ब्रह्म तत्व ये कैसा है, जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और गंध रहित, बिना गंध वाला है। तथा अव्ययम नित्यम अनादि अनंतम, तथा जो अव्ययम अविनाशी, नित्यम नित्य, अनादि अनंतम अनंत असीम है, महतः परम ध्रुवम, ये जो है अनंत और फिर उसके बाद महान आत्मा से श्रेष्ठ एवं सर्वथा सत्य तत्व है, वो ध्रुव है, वो अचलायमान है, वो जो है वो फर्म ग्राउंड है, वो अधिष्ठान है। तो ये कैसा है, ये ऐसा है, अनाद्यनंतम महत परम ध्रुवम। और फिर उसके बाद क्या होता है, निच्चाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, तत् निच्चाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उस परमात्मा को जानकर मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। तो ये ऐसा परमात्मा तत्व होने की वजह से इसको प्राप्त करना, इसको जानना इसलिए कठिन है इस मंत्र में, क्योंकि हमारे सारे संसार के इक्विपमेंट्स जो है, वो सारे संसार के हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे वहां फेल हो रहे हैं। इस मंत्र में उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सांसारिक विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों की वहां पहुंच नहीं है, वे नित्य अविनाशी अनादि और असीम है। जीवात्मा से भी तो सीमित बुद्धि सीमित मन, वो वहां तक फिर वहां पे जाके पलट के आते हैं, इसलिए वे नित्य अविनाशी अनादि और असीम है, जीवात्मा से भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य है। तो आपने क्या देखा, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, मतलब मनसस्तु परा बुद्धि है ना, तो मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, आत्मा से श्रेष्ठ अव्यक्त है, और अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, उसके आगे कुछ नहीं है, वह परागति है और वही हमारा उद्देश्य है, वही हमारा लक्ष्य है। तो वो जो है जीवात्मा से भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य है, उन्हें जानकर मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। तो आपके लिए ये जो उन्होंने बताया, ये पॉइंट आप याद रखिए कि वो इसलिए कठिन है क्योंकि यहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहां फेल हो जाते हैं, और इसलिए हम निराश हो जाते हैं कि अरे हमने बुद्धि में पकड़ने की कोशिश की, समझ में नहीं आ रहा है, हमने इतना चिंतन किया लेकिन फिर भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि वो क्षेत्र अलग है, वो जो है वहां पर चेतन तत्व ही चेतन तत्व से बात कर सकता है। वहां पर बात करना मतलब वो जो है ब्रह्मीभूतम, आप ब्रह्मैव, आप जब ब्रह्म तत्व का अनुभव करते हैं, मतलब क्या, आप जब खुद ब्रह्मभूत हो जाते हैं तो फिर वो जो अनुभव है वो, तो आपका जो ब्रह्म प्राप्ति का जो मार्ग है, उस ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में आपने ये सारे के सारे, वहां पे मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई, यहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपने आप सब खत्म हो गए, आपने उसको सरेंडर कर दिया, प्रकृति को वापस कर दिया। फिर जो बचा, आपने अपनी उपाधियां छोड़ दी और परमात्मा की उपाधियों को उनको समर्पित कर दिया। उपाधियां छूटने के बाद जो बचता है, वो जो बचा हुआ है वो एक ही है। जीवात्मा जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। यह अनुभूति लाने के लिए उपाधियों को छोड़ना, ये हमको करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा तत्व जैसा है वैसा हमको बनना पड़ेगा, और हमको वैसा बनने के लिए हमको उपाधियों को छोड़ना बहुत जरूरी है।
जैसे ही हम उपाधियों को छोड़ देते हैं, मन को छोड़ देते हैं, बुद्धि को छोड़ देते हैं, इंद्रियों को छोड़ देते हैं, तो फिर हमारा काम बन जाता है। फिर उसके बाद जो बचता है, वो जो रेसिड्यूम है, वो जो बचता है, वही हमारा मूल स्वरूप है। तो ये यहाँ पर इसी चीज को बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक एक अध्याय के उपदेश को पूर्ण करके अब इस आख्यान के श्रवण और वर्णन का महात्म्य बतलाते हैं। अब नचिकेता जो है, उसको जो यमराज ने बताया, यह जो इस अध्याय में नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश है, यह हमारी परंपरागत सनातन मतलब विद्या है, ये उपाख्यान है। यहां तक आपके सामने जो मतलब यमराज ने रखा हुआ है, ये संवाद जो है, इस संवाद में अभी तक जो कवर किया, ये हमारा सनातन उपदेश जिसको कहते हैं, ये माना जाता है। बुद्धिमान मनुष्य इसका वर्णन और श्रवण करके ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा वाला हो जाता है। कम से कम इसको भी अगर आप फॉलो करें, इसको समझ लें, तो आपका ब्रह्मलोक तक का तो टिकट कट जाएगा, वहां तक तो आप पहुंच जाओगे। लेकिन ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी आब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्ती नोन्युरा, ब्रह्मलोक में भी अगर कुछ लेना बचाना कुछ बाकी रहेगा, तो फिर वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो ब्रह्मलोक में स्थित होने के बावजूद भी अपना काम नहीं बना, अपने को उसके आगे जाना है। जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानी से इस परम रहस्यमय प्रसंग को तत्व विवेचन पूर्वक भगवत प्रेमी शुद्ध बुद्धि ब्राह्मणों को सभा में सुनाता है, अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को सुनाता है, उसका वह वर्णन रूप कर्म अनंत फल देने वाला होता है, अनंत होने में समर्थ होता है। और फिर उसके बाद ये जो है, ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। आपके लिए ये अध्याय जो है, इसमें बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे बिंदु जो है, ये विचारणीय है, इसके ऊपर आप विचार करिए। तृतीय वल्ली में यह बतलाया गया कि वे परब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों में वर्तमान है, परंतु सबको दिखते नहीं। कोई बिरला ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देख सकता है। इस पर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदय में हैं, तब उन्हें सभी लोग अपनी बुद्धि रूप नेत्रों द्वारा क्यों नहीं देख लेते? कोई बिरला ही क्यों देखता है? यह आपके सामने अभी एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी प्रथम वल्ली। परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। देखिए रास्ता कैसा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के ये सभी स्थूल विषय बाहर हैं। आपको इंद्रियां बाहर की तरफ मुंह करके दी हुई हैं, इसलिए क्योंकि आपको विषयों का अनुभव करना है, आपको विषयों का सेवन करना है। हमको जो जीवन जीना है उसमें विषयों का अपना रोल है। जो आटा हम खरीदते हैं, जो तेल हम खरीदते हैं, जो सब्जी हम खरीदते हैं, वो बाहर के विषयों का ही भाग है। जिस मकान को हम बनाते हैं, वो बाहर के विषयों का ही भाग है। तो आपको जो इंद्रियां इसलिए दी हुई हैं कि ये इंद्रियां आपका रहना, संसार में आपका रहना जो है, उसको यानी एक जो कहते हैं कंफर्टेबल कर सके। अगर किसी की आंख नहीं, उसको दिख नहीं रहा है, अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, वो जो लाचारी है, कोई लगड़ा है, कोई लूला है, वो जो लाचारी है, उस लाचारी के साथ अगर उसको जीवन जीना पड़ता है, तब समझ में आता है। तो आंखों की कीमत अंधे को पूछो, क्योंकि उसको दिखता नहीं है। वो जो लाचारी है, हमको आंख है, हमको दिखता है, लेकिन हमारा आंखों का हम सदुपयोग कम करते हैं, दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन इसकी दिशा कहाँ हो, ये आपको तय करना है। इसका यथार्थ ज्ञान कराने के लिए इंद्रियों की रचना हुई है, क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विषय के स्वरूप और गुण को ही जान सकता है, और न उनका यथा योग्य त्याग एवं ग्रहण करके भगवान के इंद्रिय निर्माण के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा नवीन शुभ कर्मों का संपादन ही कर सकता है। व्यवहार के लिए आपको इंद्रियां दी हैं, मन दी है, बुद्धि दी है, और सारा व्यवहार हम कैसे करते हैं ये सर्वविदित है, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। इंद्रिय निर्माण इसलिए है कि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्य कर सुबुद्धिदायक विशुद्ध विषयों का ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर हो। आपका डायरेक्शन जो है, वो डायरेक्शन आप इंद्रियों के द्वारा आप संसार की तरफ खींचे जाते हो, और आपको लगता है कि वही एक डायरेक्शन है, दूसरा और कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं, दूसरा डायरेक्शन जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको यहाँ श्रुति बता रही है। तो स्वास्थ्य कर सुबुद्धिदायक विशुद्ध विषयों का ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर हो।
इसीलिए स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों का मुख बाहर की ओर बनाया, परंतु विवेक के अभाव से अधिकांश मनुष्य इस बात को नहीं जानते और विषयासक्तिवश उन्मत्त की भांति आपात रमणीय परिणाम में भगवान से हटकर परिणाम में भगवान से हटाकर दुख शोक में नरकों में पहुंचाने वाले अशुद्ध विषय भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। वो विषय जो है, वो विषय आपको आकर्षित करना स्वाभाविक है, क्योंकि इंद्रियों का मुख, इंद्रियों का उस तरफ बहिर्गामी इंद्रियां हैं, और उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को छुपा लिया। इंद्रियों के पीछे वो बैठे, मन के पीछे बैठे। इसलिए आपने देखा था कि केनोपनिषद में बोलते हैं, वो जो है वो इंद्रियों के इंद्रिय हैं, मन के मन है ना। प्राणस्य प्राण मनसो मनो यद वाचोह वाचम, ऐसा उनका स्वरूप है। तो वो इंद्रियों के पीछे हैं, मन के पीछे हैं, बुद्धि के पीछे हैं। उनकी चालना से ये इंद्रियां, मन, बुद्धि अपना अपना काम कर रही है उन्मत्त की भांति, और फिर उसके बाद रचे पचे रहते हैं। वे अंतर्यामी परमात्मा की ओर देखते ही नहीं। कोई बिरला ही बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है जो सत्संग, स्वाध्याय तथा भगवत कृपा से अशुद्ध विषय भोगों की परिणाम दुखता को जानकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से इंद्रियों को बाह्य विषयों से लौटाकर उन्हें भगवत संबंधी विषयों में लगाकर अंतरात्मा को, अंतर्यामी परमात्मा को, मतलब अंतरात्मा को यानी अंतर्यामी परमात्मा को देखता है। हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनको अगर देखना है, मतलब उनका अगर अनुभव करना है, तो फिर बाहर जो इंद्रियां भाग रही हैं उसकी जो दौड़ धूप है, आप खुद ही देखिए। हमारे जो इंद्रियां हैं उसमें प्रमुख इंद्रियां जो हैं वो हमारी आंख और हमारी कान है। हमारे जितना सेंस डेटा आता है उसमें से 90% जो सेंस डेटा है जो हमारे ब्रेन तक जाता है और जिसको ब्रेन एनालाइज करता है, वो हमारी आंख और हमारे कान से आता है। अब हम क्या करते हैं, हमको अगर समय हमारे पास है तो हम क्या करते हैं, उस समय का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, हम टीवी के सामने बैठ के टीवी से मनोरंजन लेते हैं, सीरियल देखते हैं। आपने वहां पर भी आंख और आपके कान जो है उसका सदुपयोग किया क्या? आपने वो सीरियल देखा जो अपने आप में एक कलाकृति है, वो किसी ने बनाई है, और फिर उसके बाद वो कलाकृति जो है उसका द एंड होना है, और वो जो है वो कलाकृति से लोगों का पेट भरता है। लोग अपने लिए मतलब अपना जीवन यापन करते हैं। आपके लिए वो कहां सच है? वो सच अगर होता, वो वास्तविक अगर होता, तो फिर क्या बात थी? उसके सारे कलाकार जो हैं वो अपनी कला की प्रस्तुति कर रहे हैं। एक ऐसी चीज जो वास्तविक नहीं है, आप पिक्चर की बात करिए, टीवी सीरियल की बात करिए, किसी भी चीज को आप देखिए, हम मनोरंजन के नाम पे हम हमारे समय की बर्बादी करते हैं। तो हमने ये जो है परांची खानी, हम इस किस तरफ बह रहे हैं, हम उस तरफ बह रहे हैं जहाँ पे कि हमको नहीं जाना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि मैंने अगर 4 घंटे, अभी हम 1 घंटे का सत्संग कर रहे हैं, ये अगर सत्संग छोड़ के हम चाहें तो टीवी के सामने बैठ के किसी सीरियल का आनंद ले सकते हैं। हम क्यों नहीं ले रहे हैं? हमको क्यों नहीं प्रेरणा हो रही है? बाकी अगर लोगों को होती तो हमको क्यों नहीं होती है? इसका मतलब ये कि हमको ये समझ में आ गया है कि वो जो है कोई बिरला ही बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है जो सत्संग, स्वाध्याय और फिर उसके बाद भगवान की कृपा जो है, इसी की वजह से तो हमको सत्संग और स्वाध्याय की प्रेरणा मिल रही है। तो बिनु सत्संग विवेक ना हुई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इतना आसान थोड़ी है सत्संग और स्वाध्याय करना। सत्संग और स्वाध्याय के लिए प्रेरणा यहां से आती है। तो हमारा रास्ता सही है। इसका परिमाण क्या है, इसका मापदंड क्या है? इसका मापदंड यह है कि अगर हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, हमको अगर इसकी मतलब यानी हम धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये होता रहे और हमारा जीवन शुद्ध होता रहे, सफल होता रहे। चित्त शुद्धि तो होनी होनी है। संसार जो है वो आपकी जो इंद्रियां उस तरफ भाग रही हैं, वो इंद्रियों को पलटाने का काम तो अपने आप हो रहा है, क्योंकि आपको जब यहाँ पे आनंद मिलेगा, यहाँ पर जब आपके विचार स्पष्ट होंगे, तब फिर वो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उस रास्ते पे आप चलना शुरू कर दिए। तो वो जो है उन्हें भगवत संबंधी विषयों में लगाकर अंतरात्मा को, मतलब अंतर्यामी परमात्मा को हम देखते हैं। पराच कामान अनुयन्ति बालाः ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवं ध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। देखिए,
जो बाह्य विषयों की चमक दमक और आपात रमणीयता को देखकर उनमें आसक्त हुए रहते हैं और उनके पाने तथा भोगने में ही दुर्लभ एवं अमूल्य मनुष्य जीवन को खो देते हैं, वे क्या है? वे मूर्ख है। निश्चय ही वे सर्वकाल व्यापी मृत्यु के पाश में बंध जाते हैं। दीर्घ काल तक नाना प्रकार की योनियों में जन्म धारण करके बार बार जन्मते मरते रहते हैं। परंतु जो बुद्धिमान है वे इस विषय पर गहराई से यों विचार करते हैं कि ये इंद्रियों के भोग तो जीव को दूसरी योनियों में भी पर्याप्त मिल सकते हैं। मनुष्य शरीर इन सबसे विलक्षण है। इसका वास्तविक उद्देश्य विषयोपभोग कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करने पर जब यह बात उनकी समझ में आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृत स्वरूप नित्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है, आपको जो बुद्धि दी है वो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है। आपको जो मन दिया है वो 84 लाख योनियों में सबसे पावरफुल आपका मन है। सबसे पावरफुल आपके टूल्स हैं, बुद्धि, मन, इंद्रियां सबसे पावरफुल हैं। आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर उसका सदुपयोग करना है तो आपको जो सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है ना, कई बार क्या होता है जब बच्चों की परीक्षा हो जाती है, उनके रिजल्ट लगते हैं, तो फिर उनका एक एनुअल डे फंक्शन होता है और उसमें जो पहला नंबर आता है उसको अच्छा पुरस्कार मिलता है, दूसरे को थोड़ा कम अच्छा मिलता है, तीसरे को और कम मिलता है। आपने क्यों अच्छा पुरस्कार दिया? क्योंकि उसने मेहनत ज्यादा की थी। उसकी मेहनत का परिणाम है कि वो पहले नंबर पे आया। बाकी लोग ने मेहनत की थी, लेकिन हम उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि इसी प्रकार तुम्हारी मेहनत चालू रखना। तो हमने कुछ अच्छे काम किए, इसलिए प्रकृति ने हमें अच्छा गिफ्ट दिया। 84 लाख योनियों में से हमको उठाकर मनुष्य योनि में बैठा दिया और फिर वहां बैठाने के बाद अच्छा गिफ्ट मिल गया। अब हम इतने खुश हो गए कि जैसे पिछले साल परीक्षा में पहले क्रमांक से आए और फिर इस साल पढ़ाई वढ़ाई किए नहीं, मस्ती करने में लग गए और फिर फेल हो गए। तो हमको फेल नहीं होना है, हमको उत्तरोत्तर प्रगति करके इस मनुष्य जन्म का सार्थक करके हमको अपनी अवनति नहीं करनी है, हमको अपनी अधोगति नहीं करनी है, हमको हमारी गति को ऊर्ध्व गति बनाना है। भुव मह जन, भुव स्व महा जन तप सत्यम और आगे परम धाम, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपको रास्ता बताया जा रहा है कि कभी ना कभी तो आदमी को सोचना जरूरी है। और वो जो है इस प्रकार विचार करने पर जब यह बात उसकी समझ में आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृत स्वरूप नित्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है, तो फिर वह इसी शरीर में प्राप्त किया जा सकता है। तब वे सर्वतोभाव से उसी की ओर लग जाते हैं। सर्वभावेन भारत, 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं। अब सारा का सारा भाव मतलब आप पूरे के पूरे बढ़ गए, मन को भी बढ़ा दिया, बुद्धि को भी बढ़ा दिया, पूरी की पूरी आपने फोर्स लगा दी उस परब्रह्म परमात्मा को अपने मतलब इस जन्म में आपका उसका साक्षात्कार करना। तो चिंतन जो है, मनन जो है वो मन से होता है, चिंतन जो है वो बुद्धि से होता है। आप मनन और चिंतन बार बार मनन चिंतन जो है वो संसार का नहीं, आपका परमात्मा का चिंतन मनन हो रहा है। इसका मतलब ये कि भगवान कृष्ण जैसा बोला था, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा। जब मन और बुद्धि में परमात्मा ही उतर आया, संसार का खाली कर दिया आपने, ग्लास जो था जिसमें संसार भरा था, संसार को बाहर उंडेल दिया और फिर आपने वहां परमात्मा को भरना शुरू कर दिया। तथा कथित संसार को आपने अगर मतलब जिसको कहते हैं ना कि संसार को ही आप ऐसा ऐसा संसार आप ऐसा करिए, आपका 360 डिग्रीज अगर डायमेंशन है आपके सामने, तो आपका संसार जो है वही परमार्थ में बदल जाता है। संसार को परमार्थ में बदलना, ये जो है ये कला जो है, आप संसार कर रहे हैं लेकिन आप असंग भावना से अगर संसार कर रहे हैं, तो फिर वो जो है 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बोला, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वो चलता रहे जो भी काम चल रहा है, कर्म गति के हिसाब से घटनाएं होंगी, आपका व्यवहार होता रहेगा। असंग शस्त्रेण, आप अगर उससे असंग हैं, अगर आप उससे डिटैच्ड हैं, अनअटैच्ड हैं, अनअटैच मतलब आप असंग यानी आपको कर्म के प्रति और उसके फल के प्रति आसक्ति नहीं है, क्योंकि वही आपको बंधन में डालता है। तो फिर आपका काम बन गया, कर्म हो रहे हैं, परमात्मा करवा रहे हैं, जैसे जिस समय योग आता है वैसे आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। उस असंग भावना के साथ जब आप संसार करते हैं तो फिर वो संसार परमार्थ में बदल जाता है। तब वे सर्वतो भाव से उसी को लग जाते हैं। फिर वे इस विनाशशील जगत में
क्षणभंगुर भोगों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते, इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानी के साथ परमार्थ साधन में लग जाते हैं। तो संसार को हमें परमार्थ में बदलना है। ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। ये आपको अभी बार बार आएगा। बार बार आएगा मतलब अभी यमराज नचिकेता को समझा रहे कि नचिकेता, तुमने जो परब्रह्म परमात्मा तत्व पूछा था ये ऐसा है। तो कैसा है वो? अब आपको अलग अलग उदाहरण देकर समझाया जा रहा है कि वो परमात्मा तत्व कैसा है। अब पहला आपके सामने उदाहरण दिया जा रहा है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंधात्मक सब प्रकार के विषयों का और स्त्री सहवास आदि से होने वाले सुखों का मनुष्य जिस परम देव से मिली हुई ज्ञान शक्ति के द्वारा अनुभव करता है, जो आप जिससे आप ये सारा अनुभव कर रहे हो, उन्हीं की दी हुई शक्ति से इनकी क्षणभंगुरता को देखकर वह यह भी समझ सकता है कि इन सब में से ऐसी कौन सी वस्तु है जो यहाँ शेष रहेगी। विचार करने पर यही समझ में आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलने वाले होने से विनाशशील हैं। आप अपने जीवन का ही एनालिसिस कर लीजिए। जीवन की गति आगे की ओर बढ़ती जा रही है। दिनमपि राजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, जो महीने के बाद एक महीने के बाद दूसरा महीना, वर्ष बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, काल बीत रहा है। कालः क्रीडति, काल की क्रीड़ा हो रही है। कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। वो जो आशा का जो है वो आशा अभी भी कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। शंकराचार्य बता रहे हैं कब तक ऐसा चलेगा। तो कहने का तात्पर्य विचार करने पर यही समझ आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलने वाले हैं। हम जिस चीज को शाश्वत समझते हैं वो शाश्वत नहीं है, वो परिवर्तनशील है। इसका मतलब जो अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, वहां ही जाकर हमारा प्रवास सफल होगा। इन सब के परम कारण एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही नित्य हैं। वे पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। अतः हे नचिकेता, तुम्हारा पूछा हुआ वो ब्रह्म तत्व यही है। कैसा है? जो सबका शेषी है, सबका पर्यवसान है, सबकी अवधि और सबकी परम गति है। पहला पॉइंट तो परब्रह्म परमात्मा कैसे हैं? ये ऐसे हैं, सबके शेषी, सबका पर्यवसान, सबकी अवधि और सबकी परम गति। देखिए, उसी संसार को आपने अलग ढंग से एनालाइज किया। आप वहां पे एनालाइज करने के बाद आपने महसूस किया कि जो अशाश्वत है वो अशाश्वत को पकड़ना ये मेरी गलती है। तो फिर अशाश्वत को पकड़ो मत, शाश्वत को पकड़ो। शाश्वत को पकड़ना ये आपका काम जो है ये चलता रहे। तो शाश्वत को पकड़ने के लिए आपको अशाश्वत जो है उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करिए। जैसे अभी आप जिस कमरे में हैं, पंखे को और जोर से घुमाइए, और जोर से घुमाइए। जब पंखा जोर से घूमेगा तो उसके ब्लेड्स जो है वो ब्लेड्स आपको नहीं दिखेंगे। वो जो शाश्वत तत्व है जिसके आधार पर वो पंखा घूम रहा है, वो जो उसका केंद्र बिंदु है जहां पर आपकी मोटर रहती है, वो जो बीच का जो गुल्ला है, वो जो आपका जो पॉइंट है, उसके आजू बाजू धुरा जो है जिसके आजू बाजू वो ब्लेड्स घूमते हैं, वो आपको स्पष्ट दिखेगा और आपके जो ब्लेड्स है वो आपको हेजी दिखेंगे। इसी प्रकार से आपके जीवन का प्रवास, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो प्रवास है, उसको जब आप बहुत ज्यादा तेज घुमाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो फिर वो जो आधार है जिसके आधार पे आपने 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में आपने ये प्रवास पूरा किया, वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। मैं ये हूं। वो आधार को पकड़ना जो है, ये आधार को पकड़ने का काम हमको करना है। और उसके लिए मैंने आपको जिसको कहते हैं ना कि एक ट्रिक बताई कि उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जीवन अभी स्लो पेस में चल रहा है, ये स्लो पेस को आप फास्ट फॉरवर्ड करिए और फिर आपको पता चलेगा। कॉलेज है, स्कूल है, आप पीछे जाइए तो वो आप जैसे जैसे देखते हैं कि वो जब फास्ट फॉरवर्ड किया जाता है, लेकिन मैं तो वही हूं ना जो 5वीं कक्षा में था, 10वीं में था, कॉलेज में था। मतलब नौकरी जो है, मैंने अगर कोई जॉब किया होगा तो आज मैं बिजनेस कर रहा हूं। मैं अपरिवर्तनशील जो है उसको पकड़ लिया तो फिर वो अपरिवर्तनशील को पकड़ने की आदत लग जाती है और फिर हमारा काम आगे बढ़ता है। तो ये देखिए, ये जो है स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ ये नानुपश्यति महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। जिस परमात्मा के सहयोग से यह जीवात्मा, देखिए और एक डायमेंशन आपके सामने ला रहे हैं, यह जीवात्मा स्वप्न में जगत में होने वाली समस्त घटनाओं का बारंबार अनुभव करता रहता है।
इन सबको जानने की शक्ति जिसको इस परब्रह्म परमेश्वर से मिली है, जिसकी कृपा से इस जीव को उस परमात्मा की विज्ञान शक्ति का एक अंश प्राप्त हुआ है, उस सब की अपेक्षा महान सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म परमात्मा को जानकर धीर पुरुष कभी किसी भी कारण से किंचन मात्र भी शोक नहीं करते। जिसकी प्रेरणा से यह सब चल रहा है, जागृत अवस्था, आपकी सुषुप्ति अवस्था, आपकी स्वप्नावस्था, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये अवस्थाएं तो पलटी होती रहती हैं, 24 घंटे में हमारी अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन इसका जो साक्षी है वो साक्षी हमारे काम की चीज है। य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। देखिए इसका मतलब अभी ये श्लोक जो है इसमें आपके सामने पॉइंट दिया जाएगा कि वो ब्रह्म तत्व जो है, अभी आपने जो उहापोह किया इसके पहले वाला श्लोक और इस श्लोक में, उसका तात्पर्य आपके सामने आने वाला है। जो साधक सबको जीवन प्रदान करने वाले, जीवों के परम जीवन और उन्हें उनके कर्मों का फल भुगताने वाले तथा भूत वर्तमान और भावी जगत का एकमात्र शासन करने वाले। आप अपने जीवन में देखिए, 5 साल की आयु, 20 साल की आयु, 50 साल की आयु, ये सारी आयुओं में आप इस शरीर के नियंता हैं, आप इस शरीर का शासन करता हैं, आप इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस शरीर को खिलाने की जिम्मेवारी, इस शरीर का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी, इस शरीर के लिए जो सुविधाएं वो जुटाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, और जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी वो उठाना शुरू करते हैं। देखिए पलट कर जब फुल साइकिल जब बीट होती है ना, तो फिर उसके बाद पता चलता है कि जो शैशवावस्था जो है हमारी, उस समय हम हमारे माता पिता पर आश्रित थे। जब हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे हो गए, तो वो हमारे ऊपर आश्रित हैं। और फिर जब हम मतलब वार्धक्य की तरफ जाते हैं तो फिर हम हमारे बच्चों पे आश्रित होते हैं। हमने भी हमारे माता पिता की सेवा की, जब वो बूढ़े हो गए तो वो हमारे ऊपर आश्रित हो गए। ये साइकिल जो है, इस साइकिल में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन एक जो परिवर्तनशील नहीं है वो ये है कि आपका वो जो अस्तित्व, जिसको कहते हैं ना कि वो परा प्रकृति का जो अंश है, ये एकदम धार्यते जगत, इस पूरे आपके जीवन को आपने जो धारण करने वाला तत्व है उसको पकड़ लिया, तो यह अंतर्यामी रूप से निरंतर मेरे समीप, मेरे हृदय में ही स्थित हैं। देखिए वो जो है ना अंतिकात, आत्मानम अंतिकात वेद, आत्मानम मतलब कहाँ है वो परमात्मा, परमात्मा को अंतिकात वेद, समीप जानता है, अपने समीप जानता है। इसका मतलब आप में और उनमें मिनिमम कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। एक्चुअली वो जो है टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। आपने इस तरफ को देखा, उस तरफ देखा नहीं। वो जो एक कॉइन का ये साइड और वो साइड जो है, वो दूसरी साइड देखा नहीं, लेकिन कॉइन एक ही था। जब आपने पलटाया उसको तो पता चला कि ओ, ये जो राजा मुद्रा है, ये जो अशोक चिन्ह है, ये तो कॉमन था, सभी में है वो, तो आपका काम बन गया। आपने अपने में क्या देखा, आपने अपने में डिनोमिनेशन देखा। मान लीजिए 10 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का डिनोमिनेशन देखा, ये जीव भाव है, 10 रुपए की उसकी वैल्यू है। अगर 10 रुपए की चीज खरीदना है, मेरे पास अगर 5 के 2 सिक्के हैं तो मेरा काम बन गया। अगर मेरे पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो मेरा काम बन गया। 2 रुपए के 5 सिक्के तो मेरा काम बन गया। वो डिनोमिनेशन जो है वो 84 लाख योनियों के डायमेंशन के लिए, क्योंकि 84 लाख योनियों में डिनोमिनेशन जरूरी है। वो डिनोमिनेशन जो है, वो डिनोमिनेशन छोड़ दीजिए। उसकी दूसरी बाजू जो है वो है परमात्मा तत्व, जो सभी में समभाव से विद्यमान है। आप देखिए वो जो राजा मुद्रा है, वो 1 रुपए के सिक्के पे भी है, 2 रुपए के सिक्के पे भी है, 5 रुपए के भी है और 10 रुपए के भी है, वो नोट पे भी है। वो राजा मुद्रा जो है, वो राजा मान्यता जो है, वो परम तत्व जो है वो एक ही है। इसको रियलाइज करने के लिए अभी आपको कठोपनिषद में आगे की मतलब आगे के श्लोक आने वाले हैं। तो जो साधक सबको जीवन प्रदान करने वाले, जीवों के परम जीवन और उन्हें उनके कर्मों का फल भुगताने वाले तथा भूत वर्तमान और भावी जगत का एकमात्र शासन करने वाले उस परब्रह्म परमेश्वर को इस प्रकार समझ लेता है कि वह अंतर्यामी रूप से निरंतर मेरे समीप, मेरे हृदय में ही स्थित हैं। वो जो है कांस्टेंट भाव जो है, और इससे स्वाभाविक ही यह अनुमान कर लेता है। अनुमान देखिए,
जब मेरे अंदर राज मुद्रा है, जिसकी वजह से मुझे राज्य मान्यता मिली है, जिसकी वजह से मैं मार्केट में चलता हूं, उसी प्रकार से जो भी जीव हैं, सारे जीव जो हैं, उनके ऊपर भी वही राज मुद्रा है, उनके ऊपर भी वही अशोक चिन्ह है, जिसकी वजह से वो जो है वो मार्केट में चलते हैं। इससे स्वाभाविक ही अनुमान कर लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियंता परमात्मा सबके हृदय में स्थित हैं। वह फिर उनके इस महिमामय स्वरूप को कभी नहीं भूलता। इसलिए परमात्मा को क्या बोलते हैं? सर्वभूतात्म भूतात्मा। वो सभी भूतों में समभाव से अवस्थित है। जब आपने परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लिया अपने अंदर, क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने जीव भाव को भी नष्ट करके आप शांते आत्मनि अपने आप को अवस्थित कर लिया। जब आप उस लेवल पे चले गए, जब आप उस लेवल पे जाने के बाद आपको यही अनुभूति होगी कि ये परमात्मा तत्व जो है, ये एक ही परमात्मा तत्व सभी पूरी सृष्टि में विद्यमान है। फिर आपका काम बन गया। वह फिर उनके इस महिमामय स्वरूप को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए वह कभी किसी की निंदा नहीं करता, किसी से भी घृणा या द्वेष नहीं करता। नचिकेता, तुमने जिस ब्रह्म के विषय में पूछा था वह यही है जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया। महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, जीवम अंतिकात, ये जो है आत्मानम अंतिकात वेद, अगदी हमारे बिल्कुल क्लोज, सबसे क्लोज वही है। बाकी जिन चीजों को हम अपने क्लोज मानते हैं वो तथाकथित हम मतलब वो क्लोजनेस है, वो शरीर सापेक्ष है, वो काल सापेक्ष है, आज है कल छूट जाएगा। इसको आप जरा थोड़ा चिंतन करिए। अब यह बतलाते कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणी उन परब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न हुए, अतः जो कुछ भी है सब उन्हीं का रूप विशेष है, उनसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण, देखिए कितना सुंदर शब्द है, वो निमित्त, वो मतलब उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, और एक ही है। तो निमित्त कारण और उपादान कारण, मिट्टी जो है वो उपादान कारण है, क्योंकि उससे घड़ा बनता है, और जो बनाने वाला जो है, घड़ा बनाने वाला, वो जो है, वो कुंभार जो है वो उसका निमित्त कारण है। यहाँ पर परमात्मा ही निमित्त कारण है और वही उपादान कारण है, और वो एक ही है। इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण, यहाँ तीन शब्द है, अभिन्न, निमित्त, उपादान कारण। ये तीन शब्द जो है मतलब एक ही चीज जो है वह निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। वही बनाता है और वही बनता है, और वही एक अभिन्न तत्व है। ये इस प्रकार से इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, कारण एकमात्र परमेश्वर ही है कि वे एक ही अनेक रूपों में स्थित है। अब ये एक ही अनेक रूपों में स्थित है, यहाँ पर उनकी योग माया आती है, यहाँ पर योग माया का प्रवेश होता है, और वो उनकी अचिंत्य शक्ति बोली जाती है, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। तो वो उसकी उनकी शक्ति जो है, उस अभिन्न निमित्तोपादान कारण की प्रस्तुति जो है वो बड़े सुंदर ढंग से अलग अलग करके, और फिर वो व्यवहार के लिए, वो एक व्यवहार के सक्षम हमको बनाती है। तो ये जो है अगला श्लोक जो है उसमें, जो जल से उपलक्षित पांचों महाभूतों से पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए थे, उन अपने ही संकल्प रूप तप से प्रकट होने वाले और सब जीवों के हृदय रूप गुफा में प्रविष्ट होकर उनके साथ रहने वाले परमेश्वर को जो इस प्रकार जानता है कि सबके हृदय में निवास करने वाले सबके अंतर्यामी परमेश्वर एक ही हैं। कई बार यहाँ पर अच्छे अच्छे मतलब जो विद्वान हैं वो भी इस बात को जाके फिर यहाँ पे अटक जाते हैं। जीवात्मा, जीव भाव जो है उसको पहले समझ लीजिए। जीव भाव का आकर्षण जो है संसार के प्रति होने की वजह से जीव भाव का त्याग करना जरूरी है। जब जीव भाव का त्याग हो जाता है तो फिर उसके बाद जो बचता है वह एक परमात्मा तत्व ही है। जीवात्मा और परमात्मा तथा कथित अलग अलग हुए ऐसा हमको भास होता है, ये उनकी योग माया का परिणाम है। योग माया के पर्दे के इस तरफ हम है और उस तरफ परमात्मा है, ये भाव तभी तक रहेगा जब तक योग माया का पर्दा है। योग माया का पर्दा हटने के बाद जीव भाव नष्ट होने की वजह से फिर एक ही तत्व का साक्षात्कार होगा। इसको अच्छे तरह से पकड़ लीजिए। कठोपनिषद में इसको जिस प्रकार से वर्णन किया है, जितने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, उतना स्पष्ट रूप से वर्णन आपको और किसी उपनिषद में नहीं मिलेगा। तो हृदय रूप गुफा में प्रविष्ट होकर उनके साथ रहने वाले परमेश्वर को जो इस प्रकार जानता है कि सबके हृदय में निवास करने वाले सबके अंतर्यामी परमेश्वर एक ही हैं, फिर उसके बाद आपका काम बन गया। यह संपूर्ण जगत उन्हीं की महिमा का प्रकाश करता है, वही यथार्थ जानता है। वे सदा सबके हृदय में रहने वाले ही तुम्हारे पूछे हुए परब्रह्म परमेश्वर है। अलग अलग ढंग से यमराज नचिकेता को समझा रहे हैं। उन्हीं परब्रह्म का अब अदिति देवी के रूप में वर्णन करते हैं।
ये अदिति देवी जो है ये फिर वही योग माया है। तो ये अदिति देवी घुस गई अब बीच में। या प्राणेन संभवती अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तिम या भूतेर्भिर्व्यजायत एतद्वै तत्। अब ये देवतामयी अदिति जो है योग माया का प्रवेश कैसे होता है बताया जा रहा है। जो सर्व देवतामयी भगवती अदिति देवी पहले पहल उस पर ब्रह्म के संकल्प रूप से सब जगत की जीवनी शक्ति के सहित उत्पन्न हुई थी। स तपोतप्यत, स वो है ना, आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत स ईक्षत बहुश्याम प्रजाया येति। वो जो संकल्प है वो अदिति देवी है। तो जो सर्व देवतामयी भगवती अदिति देवी पहले पहल उस परब्रह्म के संकल्प रूप से सब जगत की जीवनी शक्ति के सहित उत्पन्न होती है तथा जो संपूर्ण प्राणियों को बीज रूप से अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, वो जो है वो महद योनि, वो जो गर्भ है, वो गर्भ जो है उसमें सारी चीजें विद्यमान है, उसमें पूरे के पूरे ब्रह्मांड का फॉर्मूला है। वो अदिति देवी जो है हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर वहीं रहने वाली वह भगवती भगवान की अचिंत्य महाशक्ति भगवान से सर्वथा अभिन्न है। भगवान और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। भगवान ही शक्ति रूप से सबके हृदय में प्रवेश किए हुए हैं। आपको आपका काम और आसान बना दिया उन्होंने भगवान शिव शक्ति है ना, आपका अर्धनारी नटेश्वर जो है, तो आपको शिव शक्ति वो जो है इस पूरे ब्रह्मांड में परब्रह्म परमात्मा और उनकी योग माया के अलावा कुछ भी नहीं है। जो इस तरफ दिख रहा है पर्दे के वो योग माया का हिस्सा है, और जीव जो है वो इस अविद्या की वजह से पर्दे के इस तरफ अपने आप को मान के और सारा व्यवहार कर रहा है। ये योग माया जो है उसने ये काम किया हुआ है। इसका मतलब मेरे शरीर में भी परमात्मा तत्व, अदिति देवी और जीवात्मा और फिर आगे का पूरा बखेड़ा है। इसी प्रकार से आपके शरीर में भी है। अब हमारा जो काम है वो यहां से शुरू होता है। तो भगवान से सर्वथा अभिन्न है। भगवान और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। भगवान ही शक्ति रूप से सबके हृदय में प्रवेश किए हुए हैं। हे नचिकेता, वे ब्रह्म हैं, यही वह ब्रह्म है जिनके विषय में तुमने पूछा था। जननी रूप में समस्त देवताओं का सृजन करने वाली होने के कारण जो सर्व देवतामयी शब्दादि समस्त भोग समूह का अदन भक्षण करने वाली होने से भी जिनका नाम अदिति है, जो हिरण्य गर्भ रूप प्राणों के सहित प्रकट होती है और समस्त भूत प्राणियों के साथ ही जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, तथा जो संपूर्ण भूत प्राणियों की हृदय गुफा में प्रविष्ट होकर वहां स्थित रहती है, वे परमेश्वर की महाशक्ति वस्तुतः उनका ही प्रतीक है। इसका मतलब आप ये जो अदिति देवी ने जो निर्माण किया हुआ है वो आपको सच लगता है, उसी में आप रचते बसते हैं, उसी में आप खुश हैं, उस वही आपको डराता है, जन्म जीवन मृत्यु का भय दिखाता है। ये अदिति देवी जो है ये परब्रह्म परमात्मा की ही शक्ति जो है ये उसका परिचायक है। स्वयं परमेश्वर ही इस रूप में अपने को प्रकट करते हैं और आपके सामने आसान कर दिया। उनका वो जो रूप प्रकट हो रहा है वो योग माया के द्वारा जो प्रकटीकरण हो रहा है उसको आप उनका ऐश्वर्य योग बोलिए या फिर आप उनकी योग माया का आवरण बोलिए। आवरण क्या है? वो योग माया जो है वो योग माया प्रस्तुतिकरण कर रही है ना। वो प्रस्तुतिकरण जो है वो प्रस्तुतिकरण के आर्किटेक्ट और प्रस्तुतिकरण कैसा हो वो योग माया है। अब आपको जब उस लेवल पे जब आपको श्रुति लेके जाती है तो फिर आपको हाथ जोड़ना पड़ता है कि हे योग माये, हे देवी, हे जगत जननी, मुझे तुम अभी इसमें से मुक्त कर दो। आपको हाथ जोड़े बगैर काम नहीं होता, क्योंकि जो जो शक्ति आपके सामने खड़ी है वही आपको मुक्त करेगी। वे ही वह ब्रह्म है जिनके संबंध में नचिकेता तुमने पूछा था। तो वो अपने ऐश्वर्य योग से, अपनी योग माया से, उनका जो ऐश्वर्य योग है उस प्रकार से उन्होंने हमको अपने सामने रखा हुआ है। हम जो है हम इस तरफ होने की वजह से हमको तथाकथित ये उनका ऐश्वर्य योग है और हम उसके ऐश्वर्य योग का अविभाज्य अंग हैं। हम उसका प्रकटीकरण जो है उसका भाग हैं, लेकिन हम प्रकटीकरण जो है वो प्रकटीकरण का भाग होने के बावजूद भी हम वही तत्व जो है, वही चैतन्य तत्व जो है, जो परमात्मा में जो चेतन तत्व है और जीवात्मा में जो चेतन तत्व है वो एक ही है, वो अलग नहीं है। तो
अगर अगर आप राजेश खन्ना अगर आनंद का रोल कर रहे हैं, आनंद का रोल जो है उसमें जब राजेश खन्ना घुसा होता है तो वह आनंद जीवित हो जाता है। आनंद जो है वो राजेश खन्ना उसको जीवित करता है, लेकिन आनंद मतलब राजेश खन्ना नहीं है, है ना। राजेश खन्ना आनंद से अलग, क्योंकि राजेश खन्ना ने और भी रोल किए, एक बात। दूसरी बात, आनंद मतलब राजेश खन्ना नहीं समझ में आया, लेकिन राजेश खन्ना मतलब आनंद है क्या। राजेश खन्ना की वजह से आनंद नाम का एक व्यक्तिमत्व खड़ा हो गया जो काल्पनिक है। तो जो काल्पनिक है उसको भी कल्पना को जीवंत करने के लिए आपको सजीव कोई ना कोई लगता है। उसी प्रकार से ये जो आप में चेतन तत्व है, ये उस जो कल्पना है, योग माया की कल्पना है, उसको वो सजीव एक स्वरूप दे रहा है। और वो सजीव स्वरूप जो है, इसलिए फिर आप देखिए अहंकार है, मन है, सारा का सारा खेल चल रहा है। दो डेड बॉडीज पड़ी है, ना आपस में लड़ सकती हैं, ना एक दूसरे को आंख दिखा सकती हैं, ना फिर उसके बाद भौहें चढ़ा सकती हैं, ना गाली गलौज कर सकती हैं। जैसे ही उसमें ये प्लेयर उतरते हैं, प्राण उतरता है, मन उतरता है, बुद्धि उतरता है, तो फिर देखिए मजा शुरू हो जाता है। तो जीवन जो है, वो जीवन में जीवनी शक्ति जो है, उसमें जो पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग इस प्रकार से किया गया है कि वो सच दिखता है, लेकिन उसको चलाने वाला जो चेतन तत्व है वो अगर नहीं रहेगा तो वो सच नहीं है, वो योग माया है। तो ये आपके लिए अभी मतलब क्या कहना चाहिए, समय हो गया है। हम ये जो श्लोक है, इस श्लोक के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के द्वारा धारण किया हुआ शुद्ध अन्न पानादि से परिपुष्ट बालक गर्भ में छिपा रहता है, उसी प्रकार जो सर्वज्ञ अग्नि देवता अधर और उत्तर अरणी ऊपर नीचे के काष्ठ खंड में के भीतर छुपे हुए हैं, तथा अग्नि विद्या को जानने वाले प्रयत्नशील सावधान श्रद्धालु सब प्रकार की आवश्यक सामग्रियों से संपन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति और आदर किया करते हैं, वे अग्नि देवता सर्वज्ञ परमेश्वर के ही प्रतीक है। तो अग्नि उनका प्रतीक है, जो यहाँ पर पूरे जो ब्रह्मांड है ये सब उनका प्रतीक है, ये सब उनका योग, उनका ऐश्वर्य योग है। उनका ऐश्वर्य योग, योग माया के द्वारा निर्माण किया गया उनका ऐश्वर्य योग जो है, अब उसका वर्णन किया जा रहा है कि वो जो है ये परमेश्वर के प्रतीक हैं। नचिकेता वे ही तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म है। तो एक बार आपने अपने अंतर में जो परमात्मा तत्व बैठा है, उस परमात्मा तत्व का आपने साक्षात्कार कर लिया। अदिति देवी जो है उनको आपने नमस्कार करके वो पर्दा उन्होंने हटा दिया। परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद फिर महसूस होता है कि ये सारा का सारा उन्हीं का ऐश्वर्य योग है। तो सूर्य जो चंद्र है, सूर्य है, ब्रह्मांड है, ये उनके ऐश्वर्य का आपके सामने मैनिफेस्टेशन हो रहा है। यही तुम्हारे पृथ्वी पर। तो ये जो है आपका मतलब अभी वहां पे अग्नि का उदाहरण दिया, अब यहाँ सूर्य का दे रहे हैं। जिन परमेश्वर से सूर्य देव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर विलीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं मतलब ये जो है ये आपका सूर्य की उत्पत्ति और सूर्य का जो विनाश जो बोलते हैं। तो जब सूर्य नहीं रहेगा तो हमारा जो मतलब ये प्लैनेट सिस्टम है, प्लैनेटरी सिस्टम, ये भी नहीं रहेगी। फिर नए सूर्य बनते जाएंगे जिनकी महिमा में ही यह सूर्यो देवता का उदय और अस्तलीला नियम पूर्वक चलती है। उन परब्रह्म में ही संपूर्ण देवता प्रविष्ट हैं, सब उन्हीं में ठहरे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो इन सर्वात्मक सर्वमय सबके आदि अंत आश्रय स्थल परमेश्वर की महिमा और व्यवस्था का उल्लंघन कर सके। ये सारा का सारा वो अविनाशी है और वो जो है इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर भी इसके आगे भी है। तो वो उनका स्वरूप जो है, उस स्वरूप की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर हम और उनका स्वरूप जो है उसको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी क्यों एनालाइज करें। अगर हमारे अंदर वही अगर अंश है, ममई वांशो जीवलोके, अगर ये स्पष्ट है, हम में जो चेतन तत्व है और उनमें जो चेतन तत्व वो एक ही है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा। उपाधियां जो है जिसकी वजह से हम अलग हैं, हम जो विभक्त दिख रहे हैं उपाधियों की वजह से, उपाधियों को छोड़ दीजिए, विभक्ति खत्म हो जाएगी। विभक्ति खत्म होने के बाद फिर जिसको भक्त बोलते हैं, जो परमात्मा से विभक्त नहीं है वो भक्त, फिर हम उस भक्ति के अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो सर्वतो भाव से सभी सर्वदा उनके अधीन, उन्हीं के अनुशासन में रहते हैं। कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता। वे सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म है। तो वो अंदर है, वो उनका ऐश्वर्य योग जो है वो सब जगह सारी की सारी मतलब शक्तियां जो हैं, वो सारी शक्तियां जो है वो उन्हीं की दी हुई हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें उन्होंने बोलते हैं जो सर्वशक्तिमान सर्वांतरयामी सर्वरूप सबके परम कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वीलोक में है।
वही वहां परलोक में अर्थात देव गंधर्वादि विभिन्न अनंत लोकों में है, तथा जो वहां है वे यहाँ भी है। एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो उन एक ही पर ब्रह्म को लीला से नाना नामों और रूपों में प्रकाशित देखकर मोहवश उनमें नानात्व की कल्पना करता है, उसे पुनः पुनः मृत्यु के अधीन होना पड़ता है। गलती कहाँ होती है? मैं ये मान रहा हूं कि राजेश खन्ना, आनंद जो है वही राजेश खन्ना, आनंद ने आनंद जो है वो राजेश खन्ना की अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है ये परब्रह्म परमात्मा की योग माया के द्वारा की हुई अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति जो है वो वास्तविकता नहीं है, अभिव्यक्ति जो है वो अभिव्यक्ति है, वो एक कला है, वो आपके सामने प्रस्तुति है, लेकिन आप उस कला जो है उस कला को और वो अभिव्यक्ति से जो वास्तविक है वहां तक आप जाइए। इसलिए असतोमा सद्गमय, उसके जन्म मरण का चक्र सहज नहीं छूटता। हम अभिव्यक्ति के साथ जब तक जुड़े रहेंगे तब तक जन्म मृत्यु का चक्र है। अतः दृढ़ता पूर्वक यही समझना चाहिए कि वे एक ही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति के सहित नाना रूपों में प्रकट हैं, और यह सारा जगत बाहर भीतर उन एक ही परमात्मा से व्याप्त होने के कारण उन्हीं का स्वरूप है। मेरे विचार में आपके लिए इस सत्र में हमने काफी मतलब अच्छे अच्छे विचारों का उहापोह किया है। इसके ऊपर गहन चिंतन मनन करिए। हम आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपके कुछ अगर प्रश्न हो तो वो प्रश्न हम ले लेते हैं, और इसमें मेरे विचार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके काम की हैं, तो इसको देखें आप कहाँ तक मतलब आपको इसका आकलन हुआ है और आप इसको कैसे अपने हिसाब से। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। एक दो सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय सीमा है, इसलिए